हम बात कर रहे हैं लेंस सूत्र का 1 माइनस भी माइनस 1/u/1/f। यह 10th और 12th दोनों के सिलेबस में पढ़ना है और ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह जो आपका व्यंजक है, ये लेंस का प्रॉपर एक, इसके पहले आपने जो पढ़ा था लेंस मेकर सूत्र था, लेंस बनाने के लिए सूत्र था, और आज आप पढ़ रहे हैं लेंस का सूत्र जो 1/v माइनस 1/u/1/f है। आखिर लेंस का सूत्र होता क्या है? तो देखो, ये जो आप लिख रहे हो 1/v माइनस 1/u/1/f, इसको हम कह सकते हैं कि किसी लेंस में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और उस लेंस की फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। तो लेंस का सूत्र हमें साबित करना है, परिभाषा से तो होगा नहीं। तो यह मान लेते हैं एक उत्तल लेंस है। क्या मान लेते हैं भाई? एक उत्तल लेंस है और यह इसका प्रधान अक्ष, यहां से प्रकाशीय बिंदु क्या है? O, और यह मान लेते हैं, यह क्या लिखते हैं हम लोग? F1, और यह लिखते हैं 2F1, यह होता है F2, यह होता है 2F2 ना। अब हम रखते हैं वस्तु को कहां? कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे वस्तु रखो अनंत और 2F1 के बीच। तो यहां जब वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए ना। एक समानांतर रहेगी जो कहां से जाएंगी? F2 से जाएंगे, और एक आएगा कहां से? ठीक है, अब यहां एक प्रतिबिंब आपका बन गया है, यहां आपका एक प्रतिबिंब बन गया। नामकरण कर दीजिए, यह AB है और यह A', बस यही कुछ फिगर से आपका यह जो व्यंजक है वो आसानी से साबित हो सकता है। यह हम देख पाएंगे कि भाई वस्तु दूरी जो यहां से प्रकाशीय केंद्र के सामने वस्तु यहाँ है ना, मान लेते हैं वस्तु दूरी कितना है? u। प्रतिबिंब दूरी कितना है? v। तो यह हम लिखना पड़ता है वस्तु दूरी क्या है? वस्तु दूरी की अगर हम बात करें तो वस्तु दूरी कितना है भाई? OB। क्या है? इसका मान u नहीं, माइनस u का है। लेंस के सामने की बात है तो लेंस के सामने जो भी दूरी मापी जाएगी सब क्या होगी? माइनस में, तो माइनस u हो गया। इधर देखो, यह प्रतिबिंब है ना, और यहां से नापा जाएगा तो प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो क्या है? OB डैश बराबर v। और लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी की बात करें तब जानते हैं कि अगर लेंस में फोकस दूरी की बात आती है तो द्वितीयक में फोकस से रिलेटेड होता है। तो यहां से लेकर और यह F2 के बीच की दूरी कितना? F मान लेते हैं। कितना है? F। तो इसकी फोकस दूरी O F2 बराबर क्या हो गया? F हो जाएगा। यहां तक सब मान लिया गया कि वस्तु दूरी U है, प्रतिबिंब दूरी V है और लेंस की फोकस दूरी कितना है? F है। अब हम साबित करने जा रहे हैं 1/v माइनस 1/u/1/f। तो इसमें हमें दो त्रिभुज को लेना पड़ेगा, इसमें दो समरूप त्रिभुज को लेना पड़ेगा। मैं इसको कलर कर रहा हूं, देखिएगा। यह त्रिभुज कौन? अस्पष्टता अगर हम बात करें तो त्रिभुज कौन? ABO। ए समरूप त्रिभुज होगा। देखो इसके एकदम जड़िए लागल बा, देख रहे हैं? इसको मैं ब्लू कलर से रंग रहा हूं। यह त्रिभुज क्या नाम है? OB डैश A डैश। यह क्या होगा? समरूप होगा। क्यों भाई? तो देखो, इसमें भी यह 90 डिग्री है और इसमें भी क्या है, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जब दो त्रिभुजों का कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो उसको कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। क्या हो गया? आज जब समरूप हो गया तो आपको यह भी मालूम होगा कि जो संगत भुजा होती है वह अनुपातिक होती है। जैसे इसका ऊंचाई
तो इसका भी ऊंचाई, उसका ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या है, ओ बी, तो उसका आधार क्या है, ओ बी डैश। हो जाएगा बराबर। अब यहां से हम समीकरण इसको मान लेते हैं कि समीकरण एक है। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन कौन भाई, तो इसको भी कलर करना पड़ेगा। इसको मान लो कि यह एम है। क्या है, एम। यहां आपको यह त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, कलर करो, दिखाई दे रहा है, एम ओ एफ टू। और इसी के साथ यह है क्या, एफ टू बी डैश ए डैश। यहां दो त्रिभुज एकदम सटे सटे दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, पूरा कलर हो रहा है। तो यह और यह दोनों त्रिभुज में हम इसमें भी लिख सकते हैं अस्पष्टता। अस्पष्ट त्रिभुज कौन, क्या नाम है जी, ओ एम एफ टू। सर्वांशम हो जाएगा किसके, तो एफ टू बी डैश ए डैश का, यही ना होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप उधर हो जाएगा तो संगत भुजानुपातिक होगी ना। तो संगत भुजानुपातिक का मतलब उधर है क्या, ओ एम। इस त्रिभुज में ऊंचाई कौन है, ओ एम। इस त्रिभुज में ऊंचाई कौन है, ए डैश बी डैश। तो लिखिए ओ एम बटा ए डैश बी डैश। उधर देखो क्या है, ये तो हो गया। अब आधार देखो, ओ एफ टू क्या है, ओ एफ टू। उधर आधार क्या है, एफ टू बी डैश। क्या है भाई, एफ टू बी डैश। समीकरण टू अभी मत कीजिए, एक लाइन और बढ़ते हैं इसमें। यहां आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, या ओ एम देख रहे हो और ए बी देख लो, ये पूरा देखो आयत नजर आएगा। आ रहा है नजर, यह जो पूरा, यह जो ए बी ओ एम, ये जो है वह क्या है, आयत है। अब आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो ए एम और ओ एम दोनों बात क्या होगा, माने यह ए बी और यह ओ एम दोनों बात क्या होगा, बराबर। तो हम ओ एम की जगह ए बी लिख सकते हैं, बराबर ओ एफ टू बटा एफ टू बी डैश। क्यों भाई, क्योंकि ओ एम जो है वह क्या है, ए बी के बराबर। यह समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो जब समीकरण हम 1 और 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में देखिए भाई, समीकरण 1 में LHS देखिए और समीकरण 2 का LHS दोनों बराबर है ना। तो जब दोनों बराबर है तो क्या, जब LHS बराबर तो यह RHS और RHS भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब हो जाएगा OB बटा OB डैश, दिखाई दे रहा है, OB बटा OB डैश या OF2 बटा F2 बी डैश हो जाएगा। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां करना क्या है, यह बात समझते हैं। देखो OB का मान क्या है, सब ऊपर मान दिया होगा। OB का मान क्या है, -u। क्या है भाई, अगर देखोगे तो OB डैश यहाँ लिखा है, इस OB डैश का वैल्यू देखो यहीं पे लिखा होगा। OB डैश का मान भी है, क्या है, भी है, भी लिखा गया। OF2 का मान देखना, F लिखा है, लेकिन बस यही नहीं लिखा है कि F2 B डैश का मान क्या होगा ना। तो F2 B डैश का मान अपना से कैलकुलेट करना होगा। F2 B डैश माने इसका मान क्या होगा, यही ना। तो देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक कितना है, भी है, कितना है भाई, और यहां से लेकर और यहां तक कितना है, F है ना। पूरा यहां से लेकर और यहां तक कितना है, भी है, और यहां से लेकर और यहां तक F2 तक क्या है, F है। तो इस भाग का मान निकालना है तो क्या समझ रहे हो, भी माइनस एफ ना हो जाएगा ना। यहां से यहां तक भी है और यह भाग एफ है, तो यह छोटा सा भाग निकालना है तो भी माइनस एफ ना हो जाएगा। तो यही लिख देंगे भी माइनस एफ, यह लिख देंगे भी माइनस एफ, और बस कैलकुलेट कर रहे हैं, गुणा कीजिए। माइनस यू में भी से माइनस यू भी, माइनस यू में माइनस एफ से प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, एफ। क्लियर है। अब हमें करना यह होगा कि यू एफ रहने दो, यहां से प्लस में वी एफ है, इधर बुला लो, बुला लिए।
और इधर देखो माइनस में u भी है, इधर जाएगा तो प्लस में। हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि u भी f से भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ। मैंने यहां से क्या किया, प्लस से इधर गया तो माइनस, इधर माइनस से तो इधर गया तो प्लस हो जाएगा। अब आपको दोनों तरफ u भी f से भाग देना है, सबके बटा में u भी f, सबके बटा में u भी f। यहां से कुछ कट रहा है शायद, u f f कट गया। आप देख पा रहे होंगे 1/v माइनस u, 1/u बा 1/f। क्या यही साबित करना था क्या? और इस प्रकार से यह साबित हो गया। यही जो है वह क्या है, लेंस सूत्र है। तो ये जो है आप भी आसानी से साबित कर सकते हैं। अगर इसके मेन थ्योरी को आपने समझा तो साबित, दो त्रिभुज आपको लेने आना चाहिए, दो समरूप जो त्रिभुज है उसको आप ले लीजिए, आपका यह बन जाएगा। दो समरूप त्रिभुज यहां जैसे आपको दिखाया गया था, ये बड़ा वाला में दिख रहे हैं, जो देखो नियम यही है कि जो सटले सटले होगा ना उसको आप साथ में लीजिए। यह दिख रहा है, ये दोनों जो मैंने कलर किया उसको समरूप ले लिया। फिर यहाँ पर जो छोटा है त्रिभुज इसको, और यहाँ पर जो छोटा है इसको भी मैंने क्या किया, साथ में ले लिया। तो दोनों त्रिभुज जब तक समरूप त्रिभुज आप पहचानिएगा नहीं तब तक वैल्यू नहीं निकलेगा, और बाकी यह आसानी से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। जब समरूप हो जाएगा तो लंब बटा लंब हो जाएगा और आधार बटा आधार हो जाएगा। बाकी जिसका मान u है u रखो, जिसका v है v रखो, जिसका f है f रखो। बस एक जगह f v डैश का मान ज्ञात नहीं था, तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी मालूम है और यह बात मालूम है f, तो वहां से छोटा का दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा v माइनस f, और बस गुना कर दिया गया। और लास्ट के समय जब आया तो मैंने दोनों तरफ जो है दोनों पक्षों में u भी f से भाग दे दिया। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल